प्यार से अपने आप को बोलते हैं, कैसे भूल सकते हैं मेरे साथ जो हुआ, कैसे भूल सकते हैं उन्होंने जो किया। आसपास के लोग भी बोलते हैं, कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो। तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज वी आर रिपीटिंग दैट थिंकिंग एंड रिपीटिंग दैट थिंकिंग। एंड जितना वो थिंकिंग रिपीट की, इस आई की शक्ति क्या हुई, और घटते गए। अब आई चूज कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप हर परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि एक बार ये पता चला कि आई क्रिएट, तो नेक्स्ट ये होता है कि आई चूज व्हाट टू क्रिएट। तो किसी ने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया, आई चूज कि उनके साथ गलत करना है, वन ऑप्शन। दूसरा, आई चूज कि उनके साथ गलत करना नहीं है, मुझे कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन बुरा लगना ये नेचुरल है, ये सेकंड चॉइस। तीसरा, आई चूज कि ना उनके साथ गलत करना है, ना बुरा सोचना है, मैंने उनके लिए प्रे करके उनको दुआएं देनी है। ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, क्योंकि क्रिएट कौन कर रहा था, मैं। तो ऑप्शंस फिर बहुत सारे आने लगे। एक बहन आई थी सेंटर पे एक बार, एंड अभी वो 40 इयर्स की होगी। तो उसने कहा, जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि मैं उस बात को कभी जीवन भर भूल नहीं सकी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगती, कभी मुझे गिल्ट होने लगता, कभी मुझे पेरेंट्स से नफरत होने लगती कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना, क्या रिकॉर्ड किया उस दिन, तो मुझे ऐसा लगता मेरे पेरेंट्स ने मेरा ध्यान नहीं रखा। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होता, मुझे लगता सारे ही लोग अच्छे नहीं हैं। एंड इस दर्द में और इस इमोशन में वो 35 इयर्स रहे। एंड जब उसने फिर मेडिटेशन करना शुरू किया और रियलाइज किया कि सामने वाले ने जो मेरे साथ गलत किया, गलत किया 35 इयर्स पहले किया, लेकिन 35 इयर्स से किसने मेरे साथ गलत किया, मैंने खुद मेरे साथ गलत किया, मैंने खुद मेरे साथ गलत किया। मेरे पास वो पावर थी कि मैं 35 इयर्स पहले ही उस चीज को यहाँ पे ठीक करके मैं अपने बाकी 35 इयर्स तो अच्छे बना लेती ना। लेकिन फिर उस दिन उसने वो कर लिया, तो उस दिन भी कर लिया, तो बाकी 100 साल जीवन के तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो हम वो उस दिन की हुई बात, वो दर्द यहाँ पकड़ के रखते हैं, और वो हमारे प्रेजेंट पर असर करता है, और प्रेजेंट का असर हमारे फ्यूचर पर होता है। इसीलिए ये आय का ध्यान रखना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पे असर कर रहा है, हर एस्पेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन, आई क्रिएट द थॉट। सेकेंड इक्वेशन, आई चूज व्हाट टू क्रिएट। क्योंकि एक बार ये पता चल गया कि हमारी रचना है, तो फिर तो चूज कर सकते हैं ना। फिर हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, अब मुझे कैसा फील होना है, वो चॉइस किसकी है, वो चॉइस किसकी है, मेरी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आई, पावर यहाँ आई, तो चॉइस भी यहाँ आई। अब अगर हमारे साथ कोई गलत बिहेव करे, अब हमारे पास चॉइस है हमें वापस कैसे बिहेव करना है। अब हमारी चॉइस किस पे डिपेंडेंट होगी कि कैसे बिहेव करना चाहिए। हाँ, तो आई अपने लिए चूज किस बेसिस पे करेगा, हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, और क्या चाहिए, सेहत चाहिए, हेल्थ चाहिए, और क्या चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, पीस चाहिए, वही यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, और यहाँ चाहिए, अच्छा चाहिए। ये सब कुछ अच्छा चाहिए के लिए मुझे यहाँ अच्छा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो फिर सिचुएशन कैसी भी हो, लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे उस टाइम याद रखना पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेहत के लिए, और अपने रिश्तों के लिए, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड द राइट वे। दुनिया उस टाइम कहेगी आसपास, ऐसे कैसे, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपने ऐसा किया रिटर्न में। आई चूज, आई चूज,
क्योंकि हम दूसरों के व्यवहार को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाले। अब जितनी बार आप आई चूज करते जाएंगे और आप सही चूज करते जाएंगे, यहाँ आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी? स्टेबल, इजी, बातें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, हर एक से अच्छा करेंगे, यहाँ लाइट रहेंगे। जो लाइट रहेगा उसका हर काम करने में टाइम कम लगेगा, टाइम बच जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना हम लाइट रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी? हम लाइट रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी? क्लीन होंगे। जब हम लोगों से मिलते हैं, आप सब मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सेल्स करने जा रहे हैं, आपका सारा दिन काम किसके साथ है? लोगों के साथ है। आज हम किन चीजों पे फोकस करते हैं? किस चीज पर फोकस करते हैं? फिजिकल अपीयरेंस, वेरी गुड, फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट। और स्माइलिंग बिहेवियर। हाँ, क्या आपको कभी कोई मिला जिसका बिहेवियर स्माइलिंग है, शब्द परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वाइब्रेशंस में मजा नहीं आ रहा? मिलता है, ऐसे होता है। हाँ, एनर्जी फील होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बोल और व्यवहार नहीं होता है। नो, जो दो लोग जब ऐसे मिलते हैं, बिफोर दे इवन स्माइल, बिफोर दे इवन से अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला है आपने अभी तक, लेकिन दो लोग जब मिलते हैं, आप एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं, आप जस्ट मिलते हैं, वहां पे सबसे पहली चीज दोनों की ऊर्जा जो है, दोनों की एनर्जी फील्ड एक दूसरे से मिलती है। लेकिन हम बाह्य चीजों पर सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है मेरा क्लाइंट के साथ, वो मेरी एनर्जी फील्ड है। अब आप बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड में एनर्जी नेगेटिव है, कर्म कुछ ठीक नहीं किए हुए, किसी के साथ थोड़ी सी ऊपर नीचे की हुई है, वो सारे यहाँ ट्रैप्ड है। सामने वाले का मन नहीं करेगा आपको ट्रस्ट करने के लिए। आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगी, जो आप दे रहे हैं आप 100% कन्विंस्ड हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन में आपके पहले किए हुए कर्म, आपके संस्कार वो वहां हैं। आपकी प्रेजेंटेशन वो सुनेंगे, उनका हेड कहेगा हाँ बात तो राइट कह रहे हैं, उनका मन कहेगा नहीं लेकिन मैं किसी और से भी देख लेता हूं एक बार। कन्विक्शन, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी शब्दों में नहीं आते। और एक दूसरा ऑप्शन, आप बोलने में कोई बहुत ग्रेट नहीं है, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस नहीं देनी आती जैसे आपके दूसरे लोग दे रहे होंगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन इतनी क्लीन है, इतनी क्लीन है, आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके बात करने से पहले आपकी ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है और सामने वाला कहता है आई ट्रस्ट दिस पर्सन, आई ट्रस्ट दिस पर्सन। एक बार सामने वाले के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ गया कि आई ट्रस्ट दिस पर्सन, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। मार्केटिंग और सेल्स ना यहाँ से होता है पहले। एनर्जी फील्ड कौन सी कैरी कर रहे हैं, वाइब्स कौन सी कैरी कर रहे हैं। आज के समय में अगर औरों से आगे जाना चाहते हैं तो और जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उससे हटकर जिन चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर रहे उस पर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट्स दुनिया में बहुत हैं, उसको मार्केट करने वाले भी बहुत हैं। क्लाइंट क्या ढूंढ रहा है? कॉस्ट भी हम कट करते जा रहे हैं। क्लाइंट क्या ढूंढ रहा है? सपोज आप फ्रूट की मार्केट में जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 10 दुकानें खुली हुई हैं, 10 के पास सेम फ्रूट है, 10 के पास सेम फ्रूट है, कॉस्ट भी मोर और लेस 5 रुपए आगे पीछे हर जगह सेम है। आप चूज कैसे करेंगे किससे लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वो भी तो सेल ही कर रहा है, आप चूज कैसे करेंगे? क्वालिटी भी सबके पास ऑलमोस्ट सेम है। वैसे भी वो एप्पल देख के हमें नहीं पता चलता भाई ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। कौन से वाले को आप परमानेंट बनाएंगे अपना?
मैं अच्छे से बात करके आपको चीट भी कर सकती हूँ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से बात करके बोल सकती हूँ साहब ये आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और कुछ भी दे सकती हूँ। पता चल जाता है। वो क्या पता चल जाता है? आप एक बार एक अच्छे से बात करने वाले के पास जा सकते हैं, आप 2 बार जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आप किसको अपना परमानेंट बनाएंगे? ठीक है ना? तो फाइनली कौन वो बनेगा परमानेंट? जो क्लीन है, ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है, जो इतनी तक हिम्मत रखता है कि आज आप मेरे से मत लेना। आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है दे दो, कहें नहीं साहब आज ठीक नहीं है, आज आप मेरे से नहीं लो, आप दूसरी दुकान से लो, आप उसके बाद किसी और के पास नहीं जाएंगे। सेल्स के लिए क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कौन? जो किसको क्या देकर बेच कर आ जाए। ये दुनिया की कहावत है कि जो गंजे को कंगी देकर आ जाए, दिस इज चीटिंग, दिस इज डाउन राइट चीटिंग। हो वो कि अगर सामने वाला वो कंगी लेना भी चाहता हो, उसको कन्विंस करके आओ कि ये आपके लिए नहीं है। ऑथेंटिसिटी उसमें है। एक कंगी नहीं बिकेगी, लेकिन उसके बाद इतनी बिकेंगी, इतनी बिकेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था उतनी बिकेंगी, क्योंकि एक बेची नहीं, लेकिन उसके रिटर्न में क्या कमाया? ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, सही कर्म। तो ये जो सारे स्लोगन हैं जो हमें रॉन्ग कर्मा की तरफ लेकर जाते हैं, इनको हमें, लेकिन हम डरते हैं मैंने ऐसा किया तो दूसरा वाला मुझसे आगे निकल जाएगा, दूसरा वाला तो ऐसे कर रहा है, तो दूसरा वाला कर्म डाइल्यूट कर रहा है तो मेरा कर्म भी क्या हो जाता है? फिर एक ने दूसरे के कर्म को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, और कलेक्टिवली हमने अपने कर्मों की एनर्जी को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। फिर हम कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सेहत नहीं है, रिश्ते नहीं है। क्योंकि खुशी, सेहत और रिश्ते धन से नहीं आ सकते। धन से इलाज आते हैं, सेहत नहीं आती। वो किससे आएंगे? खुशी, सेहत और अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? आई क्लीन होना चाहिए, आई क्लीन होना चाहिए, तभी यहाँ खुशी आएगी। नहीं तो सिर्फ बाहर का आराम खरीद सकते हैं। तो इसलिए अपने काम करने के तरीके को भी हमें बदलना है। किसी को हमने थोड़ा सा कुछ ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, उसने चीज ले ली, हमने कहा मेरा काम हो गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो यही तो हो रहा है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, जितने टारगेट रखे थे उससे ज्यादा अचीव हो रहे हैं, खुशी घट रही है। तो ऐसी सक्सेस थोड़ी है, इसको सक्सेस थोड़ी बोलेंगे। सक्सेस मतलब टारगेट भी अचीव हो, खुशी उससे ज्यादा बढ़े, सेहत बहुत अच्छी हो, रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो, दुनिया खूबसूरत हो, तब तो अपने उस अचीवमेंट को भी इंजॉय करेंगे। आपने टारगेट भी अचीव कर ली, सब कुछ आपको मिल गया, मन ही खुश नहीं है, रिश्ते घर पे अच्छे नहीं है, ऐसे अचीवमेंट का क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जीवन के एक पहलू पे इतना भागे, इतना भागे कि बाकी सारे पहलू इग्नोर हो गए और हमने कहा दिस इज सक्सेस। सक्सेस ये नहीं हो सकती है। तो वो वाले स्लोगन को चेंज करना और नया स्लोगन बनाना कि जो खरीदना भी चाहे उसको भी हम दे के नहीं आएंगे अगर हमें लग गया कि ये उसके काम की चीज नहीं है। वो कहेगा नहीं दे दो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये आपके काम की चीज नहीं है। बिजनेस मीन्स अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। हमने बिजनेस की इक्वेशंस चेंज कर दिए हैं। तो हमारे घर जो धन आया उसमें किसी की असंतुष्टता लगी हुई है, क्योंकि हमने किसके फायदे के बारे में सोचा? हम एक प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, हमें कॉस्ट कम करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ऑनेस्टी बढ़ाने की जरूरत है। हम कंपीट कॉस्ट पे क्यों करते हैं?
कि उसने इतना दिया ना, मैं थोड़ा सा कम करके मैं बेच के आ जाऊं। नो नो, उस तरह से हमारा बिजनेस क्या होता जा रहा है। अपनी कॉस्ट रखो, जो उसकी वैल्यू है उसको रखो, आपको जितना रखना है रखो, लेकिन उसके बाद 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी। और हो ही नहीं सकता कि वो काम अच्छा न चले, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे चल के काम करना, बिजनेस करना, कमाना, बहुत कमाना, लेकिन दूसरे को असंतुष्ट करके कमाया। सपोज ये मैंने खरीदा, तो ये भी तो किसी ने बेचा ना, तो किसी ने ये 200 का बेचा, मैंने 200 का ले लिया, लेकिन हर रोज उसमें से कोई पत्ता गिर रहा है, कोई उसमें से ये गिर रहा है, तो हर रोज उस प्रोडक्ट को देखकर मेरी एक थॉट चल रही है कि 200 रुपए का दिया, चीज तो कुछ अच्छी निकली नहीं, ये कभी खराब हो रहा है, वो कभी खराब हो रहा है। अब आपको लगता है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन उस दिन पूरी हो गई थी, क्या आपने ये चीज मुझे बेच दी, मैंने 200 में खरीद ली, डील फिनिश्ड। डील फिनिश नहीं हुई है, उस दिन डील स्टार्ट होती है, उस दिन डील स्टार्ट होती है, क्योंकि हर रोज मैंने उस प्रोडक्ट को यूज करना है, और हर रोज उसको यूज करते हुए मैंने एक थॉट क्रिएट करनी है, और वो थॉट किसके बारे में होने वाली है, जिसने मुझे वो प्रोडक्ट बेचा था। तो आपकी शक्ल तो रोज याद आनी है, रोज याद आता है वो व्यक्ति। अब वो एक पॉजिटिव सेंस में भी याद आ सकता है, ये रोज चीज मुझे सुख दे, मैं कहूँ सिर्फ 200 की थी लेकिन इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, जितने की उसने दी उससे ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो रोज आपने क्या कमाया, दुआएं कमाई। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। कोई ऐसी चीज किसी को देकर नहीं आना जिसके लिए वो रोज उसको यूज करते हुए आपको याद करे, और याद करके एक अच्छी थॉट क्रिएट ना करे। ये आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है। फिर हमें पता नहीं चलता कि सब कुछ मेरे पास है, खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बैठकर ऑपोजिट एनर्जी भेज रहा है। तो बिजनेस की डील उस दिन स्टार्ट होती है, पूरी नहीं होती है। इसलिए जब ट्रांजैक्शन हो तो सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना कि हाँ मेरा काम हो गया ना, मेरा बिक गया ना, मुझे 200 रुपये मिल गए ना। नहीं, मेरे फायदे से पहले दो बिजनेस चल रहे हैं सारा दिन, एक बाहर का ट्रांजैक्शन और एक यहां से ट्रांजैक्शन। बाहर के ट्रांजैक्शन से घर में धन आएगा, और यहाँ के ट्रांजैक्शन से घर में खुशी आएगी। हमें दोनों लाने हैं, दोनों लाने हैं। लेकिन दोनों लाने के लिए जब आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो ये यूज करने के लिए, तो आपको उसकी नीड समझकर उसके बेनिफिट के लिए पहले उसको चीज देनी है। फिर आपने डील क्लोज की, उसने पता नहीं कितने 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 सालों तक आपको क्या भेजा, दुआएं भेजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में जितना टेंशन आ रहा है, जितनी एंजाइटी आ रही है, उसके सबसे मेन सोर्स हमारे घर में आने वाला पैसा है, क्योंकि वो पैसा ही परिवार की परवरिश करता है ना, नर्चर करता है हमारे परिवार को। अगर वो पैसा दुआओं के साथ आएगा तो वो हमारे घर को अच्छी एनर्जी देगा। अगर वो लोगों को ऐसे 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 करके कमाया जाएगा, बात कितने अमाउंट के लिए आपने किया वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ कर्मा क्या था। चाहे वो 100 रुपए की चीज हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, बात उस पर डिपेंडेंट नहीं है। बात यह है इंटेंशन क्या थी। कर्मा अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होता, कर्मा भाव, भावना, इंटेंशन। इंटेंशन दूसरे को सुख देने की थी या इंटेंशन अपने फायदे की थी। इंटेंशन दूसरों को संतुष्ट करने की थी या इंटेंशन सिर्फ खुद कमाने की थी। इंटेंशन बिहाइंड द कर्म, उस पे कर्म का फल डिपेंडेंट है। अब जितना दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को संतुष्ट देंगे, तो ये आय क्या होता जाएगा, क्योंकि इसको सबसे अच्छी एनर्जी मिल रही है ना।
सबसे अच्छी एनर्जी मिल रही है, लेकिन जितना थोड़ी सी गफलत की, अब आप कितना भी ट्राई कर लो, ये आए क्या होता जाएगा। क्योंकि पता नहीं कितने 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 लोग कहाँ कहाँ बैठकर मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह किया जाता है। तो पहले हम आय को क्लीन रखेंगे, एनर्जी फील्ड को साफ रखेंगे, फिर हम अपने 100% एथिक्स से उस चीज़ को काम करेंगे, वो आय को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जितना ये आय स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो सिर्फ दुआएं नहीं बढ़ने वाली हैं। जिनके पास बहुत सारी दुआएं आती हैं उनका धन, जिनके पास बहुत सारी दुआएं आती हैं उनका धन। दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? धन हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है हमें पता है, हम सब सामान खरीद सकते हैं, मकान। दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? खुशी देती है और शांति देती, और दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? जीवन में अपने या अपने परिवार के जीवन में जब भी कोई बड़ी बात आती है, कोई ऐसी बात आती है जिसमें कोई सल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, और हम सबका एक्सपीरियंस, दुआएं काम करती हैं। देखा, तो दुआएं काम करती है मतलब कि जो नहीं होने वाली थी चीज वो भी ठीक हो जाती है। हम कहते हैं मिरेकल हुआ, कोई मिरेकल नहीं होता है। अगर मिरेकल हो तो सबके जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इनके जीवन में मिरेकल, मेरे जीवन में मिरेकल नहीं। कौन डिसाइड करने वाला है ये मिरेकल? कौन डिसाइड कर रहा है कि किसके जीवन में मिरेकल हो रहा है और किसका जीवन अच्छा चलते चलते बिना बात के कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है? डिसाइड्स हु? डिसाइड्स माय ब्लेसिंग्स, हाउ मच आई हैव कलेक्टेड। असंभव काम संभव हो जाते हैं, अटकी हुई बातें ठीक हो जाती हैं, बड़े बड़े विघ्न जो आते हैं ऐसे खत्म हो जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है, बोलते हैं कि नहीं? डॉक्टर भी कहता है तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये कोई दुआओं का बल है, ये ठीक हुए हैं। ये दुआएं कब इकट्ठी करनी है? ये जो दुआएं काम आने वाली है लाइफ में, ये इकट्ठी कब करनी है? ये उस टाइम करने वाली चीज नहीं होती कि अभी दुआ करो। दुआ करनी नहीं होती है, दुआ इकट्ठी करनी होती है। कैसे इकट्ठी करेंगे? अपने कर्मों से। और अगर कर्मों में गफलत की तो दुआओं की ना तो नहीं हो तो भी रिस्क नहीं है। अगर तो मुझे दुआ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नहीं मिली, लेकिन दुआ की ऑपोजिट मिली तो वो भी तो काम करेगी। एक एनर्जी तो नहीं काम कर सकती सिर्फ। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूं वो काम करेगा, और जो मैं नहीं अच्छा सोचूं वो भी तो काम करेगा, वो भी तो काम करेगा। फिर हम कहते हैं सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लगी। दुआएं भी हम कमाते हैं, नजर भी हम कमाते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है? किसी की नजर नहीं लग सकती किसी के भी जीवन को। मेरी नजर सिर्फ किसको लगती है? मेरे ही जीवन को लगती है। तो मुझे मेरी नजर साफ रखनी होती है। लेकिन आपने कोई ऐसा कर्म किया जिससे मैं दुखी हुई, तो मेरे वो दुख की एनर्जी किसको गई? आपको गई। और आपने अपनी एनर्जी फील्ड को साफ नहीं किया तो आपने अपने जीवन में क्या अक्यूमुलेट करना शुरू किया? दर्द की एनर्जी अक्यूमुलेट की। जीवन में कोई बात आई, क्रॉस करने की ताकत नहीं थी, बात इतनी थी, क्राइसिस हो गया, क्योंकि पावर ने इकट्ठा किया था। तो पैसे इकट्ठे करने हैं, 2 बैलेंस शीट होनी चाहिए, 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए, एक धन के, एक दुआओं के। ज्यादा काम कौन करेगा? ऐसे कैसे? आप मार्केटिंग सेल में होके बोलते हो कि दुआएं ज्यादा काम करेंगी? हाँ, कभी कभी कोई बात आती है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन सारा पैसा पुट टुगेदर उस बात को ठीक नहीं कर पाता। होता है नहीं होता? इतना हेल्पलेस व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सारा पैसा है उसके पास, लेकिन वो बच्चे को नहीं ठीक करवा पाता।
और किसी के पास कोई पैसे नहीं है नहीं साहब मेरे पास पैसे, या कोई बात नहीं वो फला आया था वो डोनेट करके चला गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सहयोग उस व्यक्ति के पास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि उसके बैंक में दुआएं बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई हैं। धन सिर्फ चीजें खरीद सकता है, दुआएं तो असंभव को भी संभव कर सकता है। वो दुआएं कब कमानी है? धन कमाते वक्त, अलग से नहीं। हमने क्या कर दिया, बिजनेस करना है, धन कमाना है, तो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो आटे में नमक भी करते 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 तो हमने क्या किया, बिजनेस को अलग रखा। ये धन कमाने का डिपार्टमेंट है, ये दुआएं कमाने का डिपार्टमेंट है। तो हमने बिजनेस किया, फिर हमने सेवा की, समाज सेवा की, चैरिटी की, कहीं जाके दान किया। तो हमने कहा ये बिजनेस, ये चैरिटी। तो यहाँ से हम धन कमाएंगे, यहाँ से हम दुआएं कमाएंगे। अब सारा दिन में बिजनेस कितना और चैरिटी कितनी? बिजनेस कितना सारा दिन में और चैरिटी कितनी? जो हम सेवा करेंगे, चैरिटी करेंगे, उसका भी रिटर्न आता है, लेकिन जो हम बिजनेस करेंगे उसका भी रिटर्न आता है। सेवा अलग करने की जरूरत ही नहीं है, चैरिटी अलग करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करो, कि हम जिनको आज मिलने वाले हैं हम उनकी सेवा करने के लिए उनको मिलने वाले हैं। सेवा डज नॉट मीन फ्री का हो रहा है। सेवा मीन्स इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देने की है, हम उनको देने के लिए जा रहे हैं। उनको देने के प्रोसेस में हम जो कमाएंगे वो तो कमाएंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है? हम उनको देने जा रहे हैं या इंटेंशन है हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं? तो अपने हर कर्म को सेवा भाव बना दो, क्योंकि इस टाइम नहीं है और सेवा करने के लिए। और वैसे भी इतना बिजनेस और इतनी सी सेवा वो कॉम्पनसेट नहीं होने वाला है। किसी ने बिजनेस किया, बहुत किया, लेकिन इसी लाइन के साथ किया कि बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो उसने बहुत सारी एनर्जीज कमा ली। फिर उसने सेवा भी की, हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उससे दुआएं भी आई, लेकिन यहाँ से दुआएं आई, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आई। तो जो दुआएं आई उससे भी अच्छी चीजें मिलेंगी, जो नेगेटिव आएगा उसका भी रिटर्न आएगा। तो कर्म को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये बिजनेस है ये चैरिटी है। नो, कर्म मतलब मेरे जीवन का हर कर्म कैसा होना चाहिए? क्लीन, सही। और इस समय पर सही कर्म करने के लिए औरों को देखना नहीं, औरों को देखने की वजह से गलत कर्म हो रहे हैं।